अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट का स्पेशल शो। और आज के दिन का आगाज़ इससे खूबसूरत, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त और क्या हो सकता है कि आज हम अपने मोहसिन, अपने कायद, फाउंडर ऑफ द नेशन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को पाक बहरिया के दस्ते के साथ सलामी पेश करने के लिए आए हैं। और मेरे अक़ब में इस वक्त वो खूबसूरत मनाज़िर आप देख पाएंगे कि आज किस तरीके से यहाँ पर जो चेंज ऑफ गार्ड की सेरेमनी होती है, पुरवकार तकरीब होती है, उसमें क्या क्या कुछ होता है। पाक बहरिया के जो कैडेट ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो किस तरीके से परेड करते हैं, कैसे अपने कायद को सलामी पेश करते हैं, ये सब कुछ आज के अपने इस स्पेशल शो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल बात यह है कि बुनियादी तौर पर ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज हम बाबा कौम को यहाँ पर सलामी देने के लिए मौजूद हैं। आज जो कुर्बानियाँ, जो लाजवाल कुर्बानियाँ हमारे आबा अजदाद ने दी हैं, तो आज हम उनको पे ऑफ कर रहे हैं। तो इतनी ट्रेनिंग के बाद, सख्त ट्रेनिंग के बाद आज हमें जो ये मौका मिला है, तो हम इसके लिए मतलब हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और यही चीज़ हमें उम्मीद दिलाती है, जज्बा दिलाती है, यही चीज़ हमें बतलाती है कि हमारे आबा अजदाद ने जो किया है, तो हमें अपने मुल्क के दिफा के लिए हर चीज़ अपने आप को बेशक कुर्बान करना पड़े तो हमें कुर्बान करना है। दानियल, ये फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी आप चेंज ऑफ गार्ड की परेड में आए? नहीं, उससे पहले यह है कि हम फर्स्ट टर्म में थे, तो ज़्यादातर ये मौका सीनियर कैडेट्स को दिया जाता है। तो ये आपका पहली दफ़ा है? ये पहली दफ़ा है। घर वाले भी बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे। आपकी बात हुई घर पर पेरेंट्स से? जी, भाई से, बहनों से? जी, ऐसा ही है कि ज़ाहिर है घर वालों के लिए भी ये एक प्राउड मोमेंट होता है कि उनका जो बेटा है वो यहाँ पर बाबा कौम को सलामी दे रहा है। तो ना सिर्फ घर वालों के लिए बल्कि पूरे इलाके वालों के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है, एक एज़ाज़ की बात है कि बुनियादी तौर पर मैं पंजाब के गाँव से हूँ, तो वहाँ पर मतलब मैं अपनी फैमिली में पहला नेवल ऑफिसर हूँ और पहले ही आर्म फोर्सेस में ऑफिसर हूँ, तो उनके लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात है, तो वो इसको बड़े अच्छे नज़र से देखते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन हैं अतीब साहब, और बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं यूनिफॉर्म में। अतीब, मुझे ये बताएं कि चलें आप परेड में आ गए, इस पुरवकार तकरीब का हिस्सा बन गए, वो ट्रेनिंग क्या है जो अभी मुझे कैडेट बता रहे थे यहाँ पर कि हम बड़ी सख्त ट्रेनिंग से गुजर कर आते हैं, बेसिकली वो ट्रेनिंग है क्या राज है? असल में हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसके मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। हमारी अकेडमी में 3 टर्म्स गुजरती हैं। अच्छा। जो कि फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म होती है। हर टर्म के डिफरेंट माइलस्टोन्स और डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, डिफरेंट होती हैं जो कि सब गुजार के उसके बाद फिर आप इस काबिल बनते हैं कि आप इस तरह के मौक़ों पे आके आप इनका हिस्सा बनते हैं। हमारा जो रूटीन है वही इतना टफ़ होता है कि उसको गुजारने के बाद आप वैसे ही आप में एक डिसिप्लिन वैसे ही आ जाता है कि आप इस तरह के मौक़ों पर आपको आके आप उनका हिस्सा बन सकते हैं। हमारे रूटीन में जो स्टार्ट होता है सुबह, हमारा जो शुरुआत होती है दिन की, वो मॉर्निंग पीटी से होती है। कितने बजे हो जाती है? जो कि मॉर्निंग पीटी हमारी सुबह 5 बजे होती है। अच्छा। और उसके बाद फिर हमारा मुख्तलिफ परेड की एक्सरसाइजेस और परेड होती है, परेड की क्लासेस, उसके अलावा हमारी एजुकेशनल क्लासेस जो होती हैं। फिर दिन में हमारा स्पोर्ट्स जो है वो बहुत नेसेसरी होता है, उसके स्पोर्ट्स के डिफरेंट मराहिल होते हैं। फिर हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग में स्पोर्ट्स और उन सब के भी जज्बा डाला जाता है। उसके अलावा फिर प्रेप का सेशन होता है शाम में, जो कि जिसमें अगर आपको क्लासेस में कोई चीज़ समझ ना आए तो हम वो उसमें अपनी क्यूरी जो है वो हम क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह आप दिन के जो एक मुख्तलिफ हर एक वक्त का जो एक है, हर वक्त एक डिफरेंट तकलीफ जो दिन कैलकुलेटेड है जी, उसी कैलकुलेशन की वजह से जो हमें एक डिसिप्लिन आता है, और इसी डिसिप्लिन की वजह से हम एक बेहतर नेवल ऑफिसर और एक बेहतर इंसान बनते हैं। और उसी की वजह से फिर हम लोग इस तरह के मौक़ों पे आके एक बेहतरीन मुजाहरा करते हैं। अच्छा, नौजवानों को कोई पैगाम दे दें जो हमारी आने वाले यूथ है जो कि फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहती है, वो अभी से अपने आप को किस तरीके से डिसिप्लिन अपना पैदा करें ताकि फोर्सेस में आने के लिए उनके लिए रास्ता हमवार हो और वो भी हमारी फोर्सेस का हिस्सा बने? मेरा जो नौजवान है हमारे मुल्क के, उनको सिर्फ यही पैगाम होगा कि
ये मुल्क हमारा है और इसको, इसकी हिफाजत और इसको आगे बढ़ाना ये हमारा ही काम है। तो आपका ताल्लुक़ चाहे जिस भी फील्ड से हो, चाहे आप फोर्सेस से हो या आप चाहे किसी और इदारे से हो, आप हर इदारे में मेहनत करें। और ये हम किसी एक इंसान का काम नहीं है कि वो इसको आगे इस मुल्क के लिए काम करे, ये हम सब का काम है। ये पूरे नेशन को इसके लिए कंट्रीब्यूट करके और फिर सबको मिलकर इसके लिए काम करना होगा, तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। चलें जी, स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन अतीब हमारे साथ मौजूद थे और हमें पाक बहरिया की वो ट्रेनिंग के हवाले से बता रहे थे कि कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है, कितनी डिसिप्लिन्ड होती है कि जिससे गुजर कर एक कैडेट जो है वो या ऑफिसर जो है वो फिर इस तरह की तकारीब का हिस्सा बनता है और यकीनी तौर पर एक बड़ा तारीख़ी दिन होता है। अच्छा अतीब, मुझे ये बताएं कि जो आपकी तरह अभी जो आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं और वो आपकी तरह पाक बहरिया का हिस्सा बनना चाहते हैं या दीगर फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको अभी से अपना लाइफस्टाइल कैसा मेंटेन रखना है? जो लोग मेरे जो बाकी जो इस मुल्क के नौजवान हैं जो अभी पाक बहरिया ज्वाइन करना चाहते हैं, या उनके लिए बस यही पैगाम है कि वो मेहनत करें। वो इसमें पाक बहरिया जो है वो आसान नहीं है, वो एक मुश्किल है। उसमें आपको डिफरेंट और बहुत मुश्किलात के बाद आप इस मंजिल पर पहुंचते हैं, आप इस मकाम पर पहुंचते हैं कि आप किसी को लीड कर सकें। तो इन मुश्किलात को गुजारने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर बर्दाश्त और हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो मेरा उन नौजवानों को यही पैगाम है कि वो ज़रूर अप्लाई करें, वो कोशिश करें, वो मेहनत करें। हर काम जो है वो मेहनत के बाद आसान होता है, तो वो जितनी मेहनत करेंगे उनके लिए उतनी आसानी होगी। क्या सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही करनी होती है? लोगों की एक परसेप्शन है कि जनाब जो फोर्सेस के लोग हैं तो बस अगर आपने अच्छी फिजिकल ट्रेनिंग की हुई है तो आप फोर्सेस में चले जाएंगे, सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिज़िकल जितना अहम है उतना ही हमारे लिए, हम नेवी में हम लोग उतनी ही जो हमारी एजुकेशन है हम उसको भी उतना ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो फ़िज़िकल के साथ साथ हमारे लिए एजुकेशन भी बहुत अहमियत रखती है और एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अहमद हसन तमगा बसालत। मुझे ये बताएं कि इस वक्त एक कैडेट से जब इंस्ट्रक्टर की तरफ आता है, ऑफिसर रैंक की तरफ आता है, डिवीज़न ऑफिसर बनता है, फिर क्या उसके फ़राइज़ होते हैं, फिर जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाती हैं और एक कैडेट के लिए उसका जो डिवीज़न ऑफिसर है वो कितना मायने रखता है? जब एक कैडेट से एक इंडिविजुअल पास आउट होता है एज एन ऑफिसर इन नेवी, तो वो एक बहुत ही एक रिफ़ाइन होकर एक बहुत ही एक डिफ़िकल्ट और एक मेंटल और फिज़िकल टफनेस से होकर पाकिस्तान नेवल एकेडमी से पास आउट होता है और एक रिफ़ाइंड शेप में वो पास आउट होके पाकिस्तान नेवी के अंदर एज एन ऑफिसर जो है वो अपनी ड्यूटीज़ जो है फ़राइज़ अंजाम देता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि एज अ डिविजनल ऑफिसर कैडेट के लिए एज अ रोल मॉडल के तौर पे होता है और उसमें एज अ जो कैडेट है वो अपने जो डीओ को बिल्कुल एक रोल मॉडल और एज अ फादर के रोल में देखता है। और इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिविजनल ऑफिसर के ऊपर बहुत ज़्यादा आती है कि उनके अंदर करेज, कमिटमेंट और उनके अंदर एक बहादुरी को इनकलकेट करें ताकि वो एक रिफ़ाइन और एक बहादुर सपूत कौम के सपूत बन के पास आउट हों और इस मुल्क को कौम की खिदमत करें, मुल्क को कौम की खिदमत करें। अच्छा, हमने एक बड़ी मशहूर कहावत सुनी हुई है कि ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड। ये कहावत बेसिकली है क्या? ये कहती क्या है? हमें पैगाम क्या देती है? क्या घूमना है? नेवी ज्वाइन करेंगे तो आप दुनिया घूमेंगे, ये इसका मतलब? एक्चुअली द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर, तो उसमें हमारी नेवी की जो है ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट होती हैं और विद इन कंट्री भी हमारी वेरियस डिप्लॉयमेंट्स हैं। क्रीक्स एरिया में है, कोस्टल एरिया में है, अलॉन्ग द कोस्ट हमारी बहुत एक वसी डिप्लॉयमेंट है। तो उसमें ओवरसी डिप्लॉयमेंट्स में जो है हमारे डिफरेंट टास्क और मिशंस होते हैं, वो हम जाके फ़ॉरेन कंट्रीज़ में हमारे जो है वो विजिट्स भी होते हैं फ़ॉरेन शिप्स के बाहमी हम आहंगी मुल्कों के दरमियान करने में। लेकिन उसके अंदर फिर तो जो है हमारे जवानों को और ऑफिसर्स को
घर से दूर रहना पड़ता है और ये कितने दिन रहना पड़ता है या कई महीनों? कई महीने जो है वो दूर रहना पड़ता है, उनको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जो है अपनी फैमिली पे। लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ़ हुई है कि हमने इस चीज़ की कसम खाई है और हमने वादा किया है कि इस मुल्क कौम की खिदमत करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानियां हैं, हम अपनी दिल लगी और दिलजोई के साथ इस मुल्क कौम की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह का ताला। नाम रोशन करेंगे। मुझे आज की तकरीब के हवाले से बताएं, ये तकरीब कितनी मायने रखती है? कैडेट से हमने बात की, एक इंस्ट्रक्टर के लिए तकरीब कितनी मायने रखती है और कितनी तैयारियों के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं? इस तकरीब की बहुत ज़्यादा जो है वो रिहर्सल्स होती हैं और इसमें हमारी कैडेट्स की भी और ऑफिसर्स की भी प्रॉपर जो है वो रिहर्सल्स और एक टफ़ ट्रेनिंग करके हम जो है वो इस फाइनल आज आपने जो देखी परेड, उसके अंदर हम उस शेप में पहुँचे। तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी एक अच्छी एक रिवायत भी चलती आ रही है कि ट्रायल सर्विसेज में ये चेंज ऑफ गार्ड जो है वो होती है। तो इस बार नेवी की अभी चल रही है, तो इस वजह से आप अभी पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स और कैडेट्स और जवान यहाँ पे मज़ार कायद पे देख रहे हैं। चलें जी, अभी ये ज़बरदस्त सी तकरीब हम देखेंगे और जिस तरीके से यहाँ पर चेंज ऑफ गार्ड की ये सेरेमनी होगी, यकीनी तौर पर वो तारीख़ी लम्हा होता है और सारी कौम उसको बड़े फ़ख्र के साथ देख रही होती है। अच्छा जी, इस वक्त नेवल एकेडमी के एक और ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हैं, डिवीज़न ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट समीउल्लाह, और इनसे हम ज़रा बातचीत करते हैं। लेफ्टिनेंट समीउल्लाह, मुझे ये बताएं कि मैंने आपका यूनिफॉर्म देखा, बड़ा खूबसूरत, मगर इस खूबसूरत यूनिफॉर्म पर एक सुनहरा बैच चमक रहा है, ये बैच क्या है? अच्छा, जैसे कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान नेवी एक 4 डायमेंशनल फोर्स है। सबसे पहले ज़ेरे आब जिसमें सबमरीन्स, उसके बाद सतह आब जिसमें बहरी जहाज़ हमारे आते हैं, जंगी बहरी जहाज़, और इसके अलावा हवाई फ़िज़ाई फोर्सेस जिसके अंदर पाकिस्तान नेवी एविएशन की फोर्सेस हैं, और इसके अलावा अगर ज़मीनी सतह पे जब आते हैं तो मरीन्स और एसएसजी फोर्सेस हैं। तो ये हमारे जवान जो ज़मीनी और ज़मीनी सरहदों पर की हिफाजत कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान मरीन्स भी इन्हीं के अंदर हैं। ये बिल्कुल, जिसमें फ़िज़ा, हवाई, जिस तरह मैंने और पहले बना समंदर और सतह आब और ज़ेरे आब। जो पाकिस्तान मरीन्स का इंसिग्निया है, ये एक्चुअली पाकिस्तान मरीन्स एक एक्चुअल एम्फीबियस फोर्स है जो ख़ुद ज़मीन के ऊपर भी ऑपरेट करते हैं और सतह आब के ऊपर भी ऑपरेट करते हैं। अच्छा, ज़मीन पे भी कर रहे हैं और सतह आब पर भी, मतलब मरीन्स वगैरह से भी इनका ताल्लुक होता है और बॉर्डर्स से भी होता है? बिल्कुल, जो मरीन्स एक इटसेल्फ एक फ़ोर्स है, ये दोनों जगहों पे ऑपरेट कर सकती है। जैसे कि आप क्रीक्स एरिया की एग्जांपल ले लें, तो उस जगह पे हमारे काफ़ी सारे मार्शली और मार्शी एरियाज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तान मरीन्स डिप्लॉयड है, जो कि सरहदों की हिफाजत कर रहा है। वहाँ पे हमारे पास आबी सतह आब के ऊपर भी ऑपरेट कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे जो ज़मीनी इलाके हैं उनके ऊपर भी हमारे मरीन्स हिफाजत कर रहे हैं सरहद। मुझे थोड़ा सा ये तो बताएं, हमने जवान तो देखे हैं, अक्सर बॉर्डर्स पे हम गए जब भी कवरेज करने, हमें ज़रा मरीन्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसी होती हैं, क्या उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्या कुछ सीखना पड़ता है? पाकिस्तान मरीन्स का एक जो ख़ुद एक मरहला है जो ट्रेनिंग है, वो एक्चुअल काफ़ी टफ़ है, जिसमें आपको कंप्लीट ज़मीनी और ज़ेरे आब और सतह आब और इसके अलावा ज़मीनी काफ़ी सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जब आप अगर समंदरी सरहदों की बात करें तो आपको एक बहुत ही अच्छा स्विमर जिसकी एक टफ़ ट्रेनिंग है, जो एक सिक्वेंशल और प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग हमने फार्मूलेट की हुई है। और इसके अलावा अगर आप सतह ज़मीनी इलाकों की बात करें तो उसके लिए भी स्पेशल कॉम्बैट और काफ़ी सारे हमारी ट्रेनिंग जो इंक्लूड करती है उसमें। जो पानी की ट्रेनिंग है, जो ज़ेरे आब ट्रेनिंग होती है या सतह आब के ऊपर जो ट्रेनिंग होती है, वो ज़्यादा मुश्किल है या जो ज़मीनी ट्रेनिंग है वो ज़्यादा मुश्किल है? मुझे थोड़ा सा जो आबी ट्रेनिंग है ना, उसके बारे में बताएं। असल में कोई भी ट्रेनिंग वैसे तो मेरे ख्याल में आसान भी नहीं होती, और कोई हम कोशिश करते हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है वो सीक्वेंशियल है, मतलब एक स्टेप वाइज है। तो हम क्या जो भी हम ट्रेनिंग जिस तरह पाकिस्तान नेवल अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो किसी भी हम ऐसा प्रेशर इतना किसी ट्रेनिंग या कैडेट पे नहीं डालते जितना वो बर्दाश्त ना कर सके। सबसे पहले उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ाते रहते हैं और उसको सीक्वेंशली और एक फेजेज़ में उसको इम्प्रूव करते हैं। तो जब वो एक सबसे पहले इंडक्ट होता है, उस वक्त से लेकर जो वो निकल रहा होता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है जो कि हम सीक्वेंशली अचीव करते हैं। इन तमाम तर ट्रेनिंग का आज के दिन
के हवाले से कितना गहरा ताल्लुक़ होता है और ये ट्रेनिंग कितनी काम आती है जब हम इतने बड़े इवेंट में आते हैं। बाबा कौम जो हमारे अंडर ऑफ नेशन है उनको सलामी पेश करने आते हैं, तो ये सारी ट्रेनिंग इससे कितना ताल्लुक़ रखती है? देखिए, ये जो भी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं या ले रहे हैं, हर एक मरहले पे हम सीख रहे होते हैं और इसका मेन मकसद पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत है। पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किलात और कुर्बानियों के बाद मिला था, जिसमें कायद आज़म को सलाम है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कदम लिए, मेहनत की और ये बड़ी मुश्किलों से और कुर्बानियों के बाद हमें मुल्क ये दिलवाया। तो हमें हमेशा इसकी कदर करनी चाहिए। इसके लिए हम वक्त हम तैयार हैं, हम वक्त ट्रेनिंग हम कर रहे हैं और लोगों को तैयार भी कर रहे हैं कि ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई भी किसी वक्त भी ज़रूरत पड़े तो हम तैयार होंगे, इंशाल्लाह डट के मुकाबला करेंगे उसे। आखिर में एक मैसेज दे दें जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो नौजवान इस वक्त यकीनी तौर पर अपने फोर्सेस को देखकर वो मोटिवेट होते हैं, मुतासिर होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, किस तरीके से वो अपनी कौम को सर्व करें और अगर वो फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें अभी से क्या तैयारियां करनी होगी? देखें, जो भी जिस लेवल पे भी कोई काम कर रहा है, जहाँ पे भी किसी भी किस्म के कोई काम कर रहे हैं लोग, ईमानदारी और मेहनत से करें, क्योंकि आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो मुल्क है ये आसानी से नहीं मिला, इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ हुई हैं, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। आप अगर फ़लस्तीन और कश्मीर के हालात देख लें तो आज़ादी की आपको कदर महसूस होगी, तो इसके लिए इसकी कदर करनी चाहिए, इसके लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए और उन लोगों को बिल्कुल उन लोगों को जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की, जिसमें कायद आज़म सर फ़हरिस्त हैं, अल्लामा इकबाल हैं और बहुत सारी शख्सियात हैं जिनको मैं नाम में नहीं ला सकूँगा। तो ये जो एहसासात हैं इनको ज़ुबान पे लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसकी कदर करनी चाहिए। जो जहाँ पे भी है फोर्सेस में हैं, मोस्ट वेलकम, फोर्सेस को सर्व करें क्योंकि हमें ही जवानों की ज़रूरत है और हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है। लेकिन कोई फ़ौज में है या नहीं है, हर एक को अपने लेवल पे मेहनत करनी है और इस मुल्क का नाम रोशन करना है। हर किसी ने अपने हिस्से का दिया जलाना है और यही मैसेज है आज के दिन का कि आप चाहे जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ वहाँ सर्व करते हैं तो आप अपनी कौम को सर्व कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ जो लेफ्टिनेंट समीउल्लाह ने आज एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है जो कि हर पाकिस्तानी के लिए है और वो मैसेज ये है कि आपने अपने मोहसिनों को याद रखना है। आज हम इसीलिए यहाँ मौजूद हैं, हमारे जवान, हमारे अफसरान इसीलिए यहाँ मौजूद हैं कि वो अपने हीरो को, अपने कायद को याद रखते हैं और हमेशा याद रखेंगे। अच्छा, इस वक्त हमने बहुत सारे कैडेट्स से बात की, ऑफिसर्स से बात की और इस वक्त हमारे साथ ऑफिसर कैडेट, लेडी कैडेट्स मौजूद हैं। ऑफिसर कैडेट अमारा हमारे साथ मौजूद हैं, ऑफिसर कैडेट सिद्रा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हम तो ये देखते आए हैं कि ख़वातीन या तो डॉक्टर बनना चाहती हैं या किसी और फील्ड में जाती हैं, फोर्सेस की तरफ ख़वातीन की फ़र्स्ट प्रायोरिटी नज़र नहीं आती। आपने क्यों चूज़ किया, इंस्पिरेशन क्या थी और जब चूज़ कर लिया तो अब सब कुछ कैसा जा रहा है? मेरा स्टार्ट से पैशन था कि मैं पाकिस्तान फोर्सेस को ही ज्वाइन करूंगी और फिर मेरा बैकग्राउंड भी पाकिस्तान फोर्सेस से था, जैसे कि मेरे फादर हैं। उसके बाद मुझे ये ऑनर मिल रहा था कि मैं अपनी फैमिली में सबसे फर्स्ट फीमेल ऑफिसर हूँ। जी, तो इसलिए जो है मेरी सबसे ज़्यादा मोटिवेशन यही थी और मैंने इसके लिए फुल एफर्ट्स की और इसमें मैंने मेहनत की और मैं जो है ज्वाइनिंग होगी पाकिस्तान नेवी में एज अ फर्स्ट फीमेल ऑफिसर ऑफ माई फैमिली। अच्छा, फीमेल ऑफिसर की क्या ट्रेनिंग कुछ अलग होती है जो मेल कैडेट्स होते हैं उनसे, या कुछ लेवरेज दी जाती है क्या फीमेल कैडेट्स को? ये एक मिसकंसेप्शन है कि फीमेल्स को किसी किस्म की कोई लेवरेज मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल मेल कैडेट्स की तरह अपनी प्रिपरेशन करते हैं, साइड ट्रेनिंग हमारी उनके साथ होती है। कोई फ़र्क नहीं होता? कोई फ़र्क नहीं होता सर, मॉर्निंग से लेके आपकी नाइट तक सब कुछ आपका सिमिलर होता है। हमें हर चीज़ में पार्टिसिपेशन इसी तरह करनी होती है जैसे कि मेल कैडेट्स करते हैं। तो आप लोग कम्पीट भी फिर आप उन्हीं से करते हैं या फीमेल कैडेट्स की अलग किसी चीज़ में कंपटीशन होती है? मेल कैडेट, फीमेल कैडेट इज सेम? यस, ऑल कैडेट्स आर सेम। ऑल कैडेट्स आर सेम। ऑफिसर कैडेट सिद्रा से भी कुछ बात कर लेते हैं। हमारी जो ख़वातीन, जो माएँ बहनें इस वक्त घर में देख रही हैं आपको, उन्हें क्या पैगाम देना चाहती हैं? वो कैसे आपकी तरह जो है वो फोर्सेस का हिस्सा बन सकती है? कोई पैगाम?
मेरे ख्याल से विमेन एजुकेशन जो है ना वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ में। अगर वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करती हैं तो फोर्सेस और पाकिस्तान नेवी में स्पेसिफिकली सीट्स आती हैं फीमेल्स के लिए अलग से, और वो भी इस फ़ौज का हिस्सा बन सकती हैं। बस उसके लिए उनको अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडीज़ और उस चीज़ को जो है ना कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से करूंगा, वो सवाल आज की जो चेंज ऑफ गार्ड की ये परेड है इसके हवाले से, ये कितना प्राउड मोमेंट होता है और इसके लिए कितनी तैयारी की है? इसके लिए हमारे पास जस्ट 1 मंथ था। हमने अभी 1 मंथ बैक ज्वाइनिंग दी है अपने पाकिस्तान नेवल अकेडमी में, और विद इन 1 मंथ हमने इसकी साई राइफल ड्रिल की प्रैक्टिस की है और हम इस काबिल हो गए हैं कि हमने इसमें जो है ना पार्टिसिपेट किया है जस्ट लाइक मेल कैडेट्स। पहले तो सीनियर्स को देखते होंगे ना आप, तो बड़ा देखकर उनको प्राउड फील करते होंगे, फिर आज आप खुद इस तकरीब का हिस्सा हैं, थोड़ा सा बताएं क्या फील कर रही हैं और कितना प्राउड मोमेंट होता है? यहाँ जितने भी कैडेट्स आए हैं उसमें हम सबसे जूनियर हैं जो हम यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारे पास बहुत कम वक्त है इस चीज़ के लिए। 1 मंथ हमारी ज्वाइनिंग को हुआ है और आई थिंक 3 वीक्स हुए हैं जिसमें हमने ये सारी ड्रिल सीखी है। और हमारे सब कुछ परफेक्शन के साथ आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल वैसे ही उन्हीं के बीच में खड़ा करके उन्हीं की तरह उसी पेस से उसी स्पीड के साथ हमें सिखाया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो कर भी लिया, और आज हमें बहुत बहुत फ़ख्र फील हो रहा है कि हम यहाँ गार्ड का हिस्सा हैं। अच्छा, ये जो फातिमा नाम के बैजेस लगे हुए हैं ये आप दोनों के क्यों लगे हैं, इसका मतलब क्या, ज़रा इसके बारे में बताएं। अकेडमी में एक्चुअली 3 मेन स्क्वाड्रंस होते हैं। नंबर 1 इज़ फॉक्सन, नंबर 2 इज़ मेन टॉप एंड नंबर 3 इज़ क्वार्टर रैक। तो ये जो ये हैं डिवीजन्स आगे, हर स्क्वाड्रन में आगे से 4 सब डिवीजन्स होती हैं। तो फातिमा डिवीज़न है वो स्पेसिफ़िकली फ़ीमेल कैडेट्स के लिए है। तो फीमेल कैडेट्स जो होती हैं वो फातिमा डिवीज़न को बिलोंग करती हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ ऑफिसर कैडेट नबील और ऑफिसर कैडेट अब्दुल्ला मौजूद हैं जो कि नेवल एकेडमी में 2nd टर्म के कैडेट्स हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं, नबील के 2nd टर्म के आप कैडेट हैं, तो नेवल एकेडमी आने से पहले की लाइफ कैसी थी, और अब जब 2nd टर्म आपका स्टार्ट है और आप उसमें हैं यहाँ पर, अब क्या लाइफ है, कितना उसके अंदर डिफरेंस है? जी बिल्कुल, बहुत डिफरेंस है पाकिस्तान नेवल एकेडमी ज्वाइन करने से पहले और अब की लाइफ में। पहले एक रूटीन कैजुअल थी, इस तरह का डिसिप्लिन नहीं था लाइफ में, और जैसे ही पाकिस्तान नेवल एकेडमी ज्वाइन, जब दिल चाह सो गए, जब दिल चाह उठ गए। बिल्कुल, और पाकिस्तान नेवल एकेडमी ज्वाइन करने के बाद इस तरह की रूटीन नहीं है। प्रॉपर डिसिप्लिन के तहत उठना बैठना, हमारी रूटीन, क्लासेस का टाइम, मॉर्निंग पीटी और सब उस रूटीन से गुजरना होता है। और मैं समझता हूँ एक डिसिप्लिन ही है जो एक सिविलियन और एक मिलिट्री पर्सन को आपस में डिफ्रेंशिएट करता है दोनों को। एक कैडेट ऑफिसर का जज्बा क्या होता है, ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों पर जब हम इतने बड़े इवेंट में आते हैं, बाबा कौम को सलामी पेश करने आते हैं, वो जज्बा क्या लफ्ज़ों में बयां हो सकते हैं, वो क्या जज्बा होता है? देखें जी, एक जिस तरह हम कैडेट्स हैं, एक बहुत ही मुशक्क़त वाले लम्हे से गुज़र के हम यहाँ तक पहुँचते हैं, तो जब इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद हम यहाँ पहुँचते हैं और इस तरह की मौके पे होते हैं, जैसे कि आज कायद गार्ड पे हम 14 अगस्त के मौके पे, तो इस टाइम जो हमारी खुशी होती है उसकी कोई इंतहा नहीं होती, क्योंकि ये अचीवमेंट हासिल हो ये जाती है, ये बिल्कुल ये हमारी कुर्बानियों का नतीजा होता है जो हमने उस टाइम बर्दाश्त की होती हैं, जो मुशक्क़तें बर्दाश्त की होती हैं। तो इस टाइम ये हमारे लिए एक ऑनर, एक प्रेस्टीज की बात है कि हम पाकिस्तान लेवल पे आके अपनी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। एक 2nd टर्म में जब ऑफिसर कैडेट होता है तो क्या देख रहा होता है वो आगे के लिए, और कितनी प्रिपरेशंस कर रहा होता है? अभी आपने आगे भी ट्रेनिंग्स करनी है, रोल मॉडल कौन होता है, क्या इंस्पिरेशन होती है? 6 महीने बाद जब आप 2nd टर्म में आते हैं तो आप अपने माजी को ज़रूर याद करते हैं, क्योंकि आपने किस तरह चीज़ें सीखी। क्योंकि जब आप यहाँ पे आए थे तो हर चीज़ आपके लिए नहीं होती है। यू आर अ जूनियर देयर, आप अपने सीनियर से सीखते हैं, दे आर योर इंस्पायरेशन। वो आपको सिखाते हैं, वो आपको बताते हैं आपने क्या चीज़ किस वक्त पे किस तरह करनी है। वो आपको दिखाते हैं, आपको यूनिफॉर्म बताते हैं कि यूनिफॉर्म्स की क्या डिसिप्लिन है और हर चीज़ की क्या प्रोटोकॉल है, डिसिप्लिन है, वो आपको सिखाते हैं। जब आप 6 महीने गुजार के जब सीनियर आप बनते हैं तो ये अब आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि यू आर लुकिंग आफ्टर द जूनियर्स। अब आप जूनियर्स को सिखाएंगे, जूनियर्स आपके पास आएंगे अपने मसले डिस्कस करने, आप उनको गाइड करेंगे। तो हमारी इंस्पायरेशन थ्रू आउट यही होती है कि हम अपने सीनियर से जितना सीखा है उसको आगे इंकलकेट अपने जूनियर्स में करें, अपने सीनियर से मज़ीद सीखें आगे, क्योंकि अभी हमारी आगे 3rd टर्म भी होती है। ग्रेजुअली हम हर चीज़ को लम्हा ब लम्हा क्लियर करते जाएँ। अभी हमारी 2nd टर्म में आगे सी ट्रेनिंग आती है, फिर मरहलावार अपने और इवेंट्स होते हैं हमारे जो हमें क्लियर करने होते हैं। तो उसके लिए हमें मोटिवेटेड रहना पड़ता है और इंस्पायरेशन हमें अपने सीनियर से, उनकी रूटीन से मिलती है।
अच्छा, इस वक्त वो ज़बरदस्त मनाजिर मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं। हम इस वक्त मज़ार कायद पर मौजूद हैं और जो चेंज ऑफ गार्ड की तकरीब है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि परेड हो रही है और जो कैडेट्स हैं वो बड़ी खूबसूरती के साथ इस परेड का हिस्सा बने हुए हैं और यही वो मनाजिर हैं जिसका आज सबको इंतज़ार होता है और सब बड़े फ़ख्र के साथ और बड़े शौक़ के साथ ये सब कुछ देख रहे होते हैं। कितनी मेहनत लगती है, कितना कुछ सहना पड़ता है, कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ये हम आज यहाँ पर जो परेड का हिस्सा हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो कैडेट ऑफिसर्स हैं, हम उनसे बात कर रहे थे और यकीनी तौर पर जब वो इन तमाम तर मराहिल से गुज़रते हैं तो वो इस पुरवकार लम्हे का, इस पुरवकार तकरीब का हिस्सा बनते हैं जो ज़िंदगी भर उन्हें भी याद रहता है और ये मनाजिर हमारी आंखों में भी नक्श हो जाते हैं। ये पूरा दस्ता, चाको चौबंद दस्ता जो है, ये इनको सलाम पेश करता है, पाकिस्तान के परचम को सलामी देता है। बड़े ज़बरदस्त मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका इस परेड में सबको इंतज़ार है। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। यही एहसान जो कायद ने आज हम पर किया है, इसी एहसान पर खराज अक़ीदत पेश करने, खराज तहसीन पेश करने हर साल ये पुरवकार ज़बरदस्त तकरीब चेंज ऑफ गार्ड की मुनक़्क़िद होती है, जिस पर पाक बहरिया का, हमारी फोर्सेस का चाको चौबंद दस्ता अपने कायद को सलामी और सलूट पेश करने आता है। आज पाक नेवी की जानिब से जो चेंज ऑफ गार्ड की ये तकरीब हुई, इसमें खूबसूरत मनाजिर देखने को मिले। हमारे पाक नेवी के कैडेट ऑफिसर्स, उनके ऑफिसर्स, उन्होंने अपने कायद को ज़बरदस्त खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश किया। चेंज ऑफ गार्ड की बड़ी ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका दरअसल मकसद और मैसेज ये है कि हमें अपने कायद को, अपने मोहसिन को हमेशा याद रखना है और ना सिर्फ याद रखना है बल्कि उनके दिए हुए मिशन को जारी भी रखना है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के स्पेशल शो से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी।